कहानी कशिश की जुबानी। मैं अपने अतीत से भाग रही थी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैंने एक नई नौकरी ली थी। मेरा बॉस आरब मेरे साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता। मैं अपने बॉस के साथ न्यूयॉर्क आई थी। ऑफिस ट्रिप में डील पूरी हो जाने के बाद वह मुझे अपने प्राइवेट आइलैंड में लेकर आया। जब तक हम इस आइलैंड में हैं, वह मेरे साथ दोस्त के हैसियत से रहना चाहता था। समुंदर के किनारे उसने एक रोमांटिक डेट का आयोजन किया, लेकिन इस जगह भी मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आरब ने मुझे अपने गोद पर बैठने का इशारा किया और मैं उसके सीने से लिपटकर जाने कितनी देर तक रोती रही। वह मुझे घर के अंदर ले आया। उसने मेरे आंसुओं को पोंछकर हटा दिया। मैं जानना चाहता हूँ डेविड कौन है? उसका नाम से ही तुम रोने लगती हो। क्या तुम उससे प्यार करती हो? उसने पूछा। मैंने अपना सर ना में हिलाया। उसने सांस छोड़ी और मेरे गाल को सहलाने लगा। अच्छी बात है, क्योंकि तुम मेरी हो, उसने कहा और मुझे हग कर लिया। तो क्या तुम उसके बारे में बात करना चाहोगी? उसने पूछा और मैं अपना सर हाँ में हिलाई। कहाँ से शुरू करूं? मैंने कहा। डेविड कौन है यह बताओ, उसने कहा। वो मेरा पति था, मैं नीचे देखते हुए कही। था? वो काफी शॉक्ड होकर पूछा। हाँ, हमारा तलाक हो गया, मैंने जवाब दिया। तलाक? पर क्यों? उसने पूछा। अभी वह सदमे में था। शुरू से शुरू करूं? डेविड और मैं कॉलेज में मिले थे, दोस्त बन गए, जल्दी ही हम रिश्ते में आ गए और फिर हमें प्यार हो गया। कहा था मुझे हमेशा प्यार करेगा। लोगों ने कहा खतरनाक है, पर मैं किसी की बात नहीं सुनी। मुझे सुनना चाहिए था। मैं अनाथ थी, कोई भी नहीं था जो हमारे रिश्ते को स्वीकार करता या ठुकराता। 18 साल की उम्र में डेविड अपने घर से निकल आया था। हम एक ही घर पर रहते थे जिसे हम खरीदा था। वह यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में थे। हम बहुत खुश थे। मेरी इकलौती दोस्त सिया थी। उसे खुशी थी कि मैं बहुत खुश हूँ। वह मुझे काफी स्पेशल महसूस करवाता था कि मैं उसकी जिंदगी में हूँ। उससे गहरा प्यार करने लगी। वह बहुत पॉजिटिव था। उसे बर्दाश्त नहीं होता था जब कोई दूसरा मर्द मुझे देखता था। एक बार डेट में उसने एक आदमी को पंच मारा था क्योंकि वह मुझे देख रहा था। पढ़ाई खत्म होने के बाद हमें नौकरी मिल गई, पर डेविड नहीं चाहता था कि मैं नौकरी करूं, तो मैंने छोड़ दिया। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैं तुरंत हाँ कर दी। यह बिल्कुल सपने जैसा था। धीरे धीरे सब बदलने लगा। वह मुझ पर चिल्लाने लगा। मैंने सोचा था यह वर्क प्रेशर है, पर वह नहीं था। एक दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा। बाद में मुझे सॉरी कहा और सब कुछ नॉर्मल हो गया। धीरे धीरे वह मुझे मारना शुरू किया। मैं सब कुछ की जिससे वो गुस्सा ना हो। उसका गुस्सा एक ऐसी चीज थी जो मैं झेलना नहीं चाहती थी। मुझे घर पर ही कैद कर दिया। कहते कहते मेरी आंखों में अब आंसू गिरने लगे थे। आरब टेंशन में आ जाता जब भी मैं कहती कि मुझे चोट पहुंची। उसकी आंखों में वह आक्रोश नजर आ रहा था। उसके बाद उसने मुझ पर अत्याचार करना जारी रखा, मुझे मारना जारी रखा, कभी बेल्ट से, कभी डंडे से, जो भी उसके हाथ में लगता था मेरा इस्तेमाल किया। मुझ पर जुल्म ढाए। उस पर बहुत विश्वास किया था, बल्कि वही इकलौता इंसान था अपने माता पिता की मौत के बाद जिस पर मैं विश्वास करती थी। वह एक साइको था। अब भी मैं उसके नाम से ही डरती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्या किया कि ये सजा। एक बार मैंने अपनी जिंदगी लेने की कोशिश की, बस उसके अत्याचार के कारण। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। मैं बिल्कुल अकेली थी, डरी हुई थी। एक खुददार लड़की से कमजोर लड़की बन गई थी। सारी उम्मीद खो चुकी थी। किस्मत अच्छी थी कि सिया को किसी वजह से पता लग गया। उसने एक वीडियो बना लिया जो उसने मेरे साथ किया था और मुझे भागने में मदद की। हम कोर्ट में पहुंच गए तलाक के लिए और मैं छुपी हुई थी कि डेविड मुझ तक पहुंच न सके, मुझे डांट धमका न सके। अपने जज को वह वीडियो दिखाया और वह अब जेल में है, जिससे मैं और ज्यादा खौफ खाती हूँ। वह उसके शब्द थे जो वह जेल जाने से पहले कहा था। तुम्हारे लिए वापस आऊंगा मेरा प्यार। इस बार मैं तुम्हें बचकर भागने नहीं दूंगा। डरी हुई हूँ कि वह वापस आएगा, मुझे उस दुनिया में लेकर जाएगा जहाँ मैं नहीं जाना चाहती। अपने आप को मार दूंगी अगर मुझे। आरब ने मुझे रोका। अपनी उंगली मेरे होठों पर रखकर मैं उसकी आंखों में देखी जब मेरी दृष्टि आंसू से धुंधली हो रही थी। उसे पोंछकर हटाने लगा जब वह सिर हिला रहा था। नहीं, तुम जैसी एक खूबसूरत लड़की को कभी नहीं रोना चाहिए, वह कहता हुआ मेरे माथे को चूमा। अपना सर उसके गालों पर रखी और आराम करने लगी। उसका हाथ मेरी पीठ पर था और दूसरा हाथ से मेरे बालों को सहला रहा था। हम इसी तरह से कुछ देर रहे। कितने साल तक जेल में हैं? उसने पूछा। मैं अपना सर उठाई और अपने हाथ से उसके गर्दन पर रखा। 7 साल के लिए, मैंने कहा।
7 साल के लिए उससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी। औरत के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, उसने कहा और मैं मुस्कुराई। हाँ मुझे पता है, थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू क्यों? उसने सवाल पूछा। मेरी बातों को सुनने के लिए, मैंने जवाब दिया। नहीं, मैं जानना चाहता था, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। उसने कहा क्यों? मैं पूछी। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे गाल को सहलाते हुए वह कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ आरब। मैंने कहा पर बॉस की हैसियत से। उसने कहा नहीं, बॉस से कुछ ज्यादा, मैंने जवाब दिया। अपने हाथ को उसके गाल पर रखा। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। धीरे धीरे उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। मैंने उसे ऐसा करने दिया बिना किसी झिझक के। उसने इसका पूरा इस्तेमाल किया और मेरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा, दिखाने लगा वह मुझसे कितना प्यार करता है। कुछ देर बाद हम दोनों अलग हटे। मैं उसे तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा, यहाँ तक कि उसकी परछाई भी तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ कशिश, बहुत ज्यादा। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम पेंसिल स्कर्ट पहनती हो तो तुम्हारे शरीर की बनावट को निखारता है। वह मुझे बहुत जंगली और कड़क बना देता है, उसने कहा और मैं बिल्कुल शर्मा कर लाल हो गई। फिर मैं हंसने लगी और उसे किस की। वह थोड़ा सदमे में था पर मुझे विश्वास से चूमा। आग के सामने बैठे रहे, एक दूसरे को देखना बंद किया। चलो सोने चलते हैं, बाकी का हम कल करेंगे, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर मेरी मदद करने लगा। हमारी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। उसने मेरे हाथों को चूमा। हम अपना रास्ता ऊपर बनाने लगे। अपने कमरे में जाने लगी थी, उसने रोका। आज रात मेरे साथ सोना है और मैं कुछ नहीं करूंगा, उसने अनुरोध किया और मैं मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाई। सिर्फ साथ सोने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपने कपड़े बदलने दो, मैंने कहा। उसने अपना सर हिलाया। कमरे में गई। मुझे याद आया मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। जब बैग खोली तो उसके सामने पहनने लायक कुछ भी नहीं था। एक काली जालीदार नाइटी थी। यह कपड़ा था जो मेरे शरीर को कुछ ज्यादा ढका था। मैं उसे पहन ली। पहनकर उसके कमरे में कैसे जाऊं? क्या यह अच्छा आइडिया होगा? ना कहूँ तो वो मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। मैं यही सोच रही थी कि दरवाजा खुला और वहाँ आरब खड़ा था। मैं बहुत ही घबराहट में थी। बहुत अंधेरा था, वो मुझे नहीं देख सकता। अभी बत्ती मत, मैं बोलने गई कि उसने बत्ती जला दी। बहुत सदमे में था, फिर नखरे की मुस्कान देने लगा। वो तुम्हें पता है, तुम्हें यह सब पहनकर मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे देखती हो, उतना ही काफी है कि मैं कड़क हो जाता हूँ। यह बहुत अच्छा है, पर इससे अच्छा है तुम नग्न रहो, उसने कहा और आंख मारी। मैं उसके सीने में मारने लगी और वह जोर जोर से हंसने लगा। इतनी अच्छी हंसी है इसकी। और मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली, मैंने कहा। वह तो नहीं होने वाला, तुमने कहा है तुम मेरे साथ सोओगी। अब चलो मेरे साथ, उसने कहा। जब मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं संघर्ष करने लगी पर उसने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया और मुझे अपने कमरे में लेकर जाने लगा। छोड़ो मुझे, मैं अपने कमरे में रहूंगी, मैं हंस रही थी। मुझे सीधे अपने कमरे में लेकर आया और बिस्तर पर सुलाया। मैं दौड़कर दरवाजे के पास जाने लगी पर उसे बंद कर दिया और चाबी अंधेरे कोने में फेंक दिया। मैं फंस चुकी थी पर मुझे बुरा नहीं लग रहा था। एक लंबी रात होने वाली थी। मेरे करीब आया और मुझे पकड़कर सोने लगा और मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी। और मैं यहाँ पर हूँ उसके बिस्तर पर। उसके शरीर के वजन से मैं दब रही थी। उसके हाथ मेरे शरीर के ऊपर थे, उसका चेहरा मेरे गर्दन पर, उसके होंठ मेरे त्वचा को छू रहे थे। उसकी श्वास मेरे अंदर एक अजीब सा सिहरन पैदा कर रही थी जिसे मैं काबू करने की कोशिश कर रही थी। वह यह सब क्यों कर रहा है? जो भी हो, मैं उसके लिए गिर रही थी बहुत जोर से। ऐसा लग रहा था मेरे सीने में कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। उसे देखकर मुस्कुराने लगी जो शांतिपूर्ण से सो रहा था। मैं उसे बहुत प्यार से देख रही थी। अपने हाथ उसके बालों में चलाने लगी। कितने मुलायम बाल हैं और चेहरा एकदम शिल्पकारिता के साथ ईश्वर ने बनाया है। इसे तो कोई मॉडल होना चाहिए था। इसके एवज में मैं अपना हाथ चलाना चाहती थी और नीचे का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा था। मैं उसके बालों को सहलाने लगी। अच्छा महसूस हो रहा है, उसने कहा और मैं उसे देखने लगी। क्या अच्छा महसूस हो रहा है? मैं पूछी। अपनी उंगली उसके बालों से हटा दिया। तुम यूं मेरे बालों को सहला रही हो, उसने कहा और मैं ब्लश करके दूर देखने लगी। उठने जा रही थी, उसने मुझे अपने बाजू में जकड़ लिया। अरे तुम्हें अभी ऑफिस थोड़ी जाना है, थोड़ी देर और सो लो, उसने कहा। बिल्कुल बच्चों जैसा बर्ताव कर रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने कहा और उठने की कोशिश की पर उसने मुझे रोका। सो जाओ बेबी, अभी बहुत टाइम है उठने को, उसने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे मैं नींद के आगोश में चली गई। उठी वह गायब था।
मैं त्योरी चढ़ाई, एक नोट मिला, उसे पहनकर बीच के पास आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अगर नहीं पहनोगी तो मैं खुशी खुशी पहनाऊंगा, लव आरव। वो यह रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है। वही आखिरी बात मुझे समझ में आया। मैं वह बैग खोली। मैं बेवकूफों की तरह खड़ी थी। जो मैंने देखा था सिया के कपड़े से भी बेकार एक नीली लेस बिकिनी थी, पहनी तो टाइट थी कि मेरे सीने के बीच की दरार दिख रही थी। शिट, मेरे उभार बड़े बड़े लग रहे थे, उसे ढक नहीं सकती थी। कशिश डरपोक मत बनो, उसे दिखाओ तुम क्या हो। आरव एडम्स, मैं दिखाऊंगी मैं क्या हूँ। तुम गेम खेलोगे तो मैं ही जीतूंगी। मैं बीच के किनारे आ गई थी। मैं इधर उधर देखने लगी, वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे बीच के सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल नजर आया। कितना खूबसूरत है, वह कहाँ है? मुझे ढूंढ रही हो डार्लिंग? मैं उसकी आवाज सुनी और उसकी ओर मुड़कर देखी। पूल के किनारे टेक लगाए खड़ा था, पानी उसके सीने तक था, उसके कंधे दिख रहे थे। मुझे चेक करने लगा। मुझे पता है, मैं मटक मटक कर पूल के किनारे चलने लगी थी। इतलाती बलखाती हिरनी की तरह मैं उसके करीब आने लगी। मैं देख सकती थी उसकी आंखें मेरे शरीर पर थी। पूल के अंदर आ गई, इधर उधर तैरने लगी। जानबूझकर उसके करीब नहीं जा रही थी, पक्का प्रोफेशनल जैसे बिहेव नहीं कर रही थी। यह इस द्वीप में दोस्त बनकर रहना चाहता था, दोस्त से भी कुछ ज्यादा। यही सब सोचकर तैर रही थी। एहसास नहीं हुआ वो मेरे करीब आ गया। मैं पूल के किनारे आई और निकलने की कोशिश की, पर उसने नहीं जाने दिया और मुझे एक झटके में अपने करीब खींचा। मेरा गीला जिस्म उसके तन से टकराया। ऐसे ही हिलो और मैं तुम्हें यहीं पर ले लूंगा, कराहने लगी और उसके सीने को मारा। बेवकूफ, उफ, तुम्हारी बिकनी बिल्कुल गीली हो गई है। वह नखरे की मुस्कान के साथ कहा, क्या लगता है मेरे साथ गेम खेलोगी? अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं ही जीतूंगा। अपनी सेक्सी बॉडी दिखा रही हो, सेक्सी की तरह चल रही हो और यहाँ भी ऐसे ही तैर रही हो। उसने कहा। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई हैं, मेरे शरीर में खुजली हो रही है। मैं तुम्हें अभी ले सकता हूँ, पर नहीं चाहता, तुम्हारी अनुमति के बिना बिल्कुल भी नहीं। इस बार खुद पर काबू कर रहा हूँ, पर अगली बार तुमसे प्यार करूंगा सजा के तौर पर। ऐसे ही तुम एक हफ्ते चल नहीं पाओगी, वह मेरे कानों में कहा, जिससे मेरे मुंह से एक सिसकी निकली। उसने मेरी जॉग लाइन को चूमा। समझ गई? सेक्सी आवाज में कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। कहानी आरव की जुबानी। उसकी नीली बिकनी को देखकर जो मैं उसके लिए लेकर आया था उत्सुक हो गया था। वहीं पर तैर रही थी, वह मेरे करीब नहीं आ रही थी। मुझे पता है वह मुझे और उकसाने के लिए ऐसा कर रही है, अच्छा गेम नहीं खेल रही। इस वक्त मैं उसे चाहता था। पूल में ठंडा होने की कोशिश किया, फिर भी मैं बहुत गर्म था। वह मेरे पास थी, उसके बारे में सोच कर ही मैं कड़क हो जाता था। कैसा लगेगा जब मैं उसे सच में पा लूंगा। मैं उसे किनारे किया, मुझसे नहीं लिया जा रहा था। मैं अपनी आंखें, होंठ और अपने हाथ को अपने आप तक नहीं रख सकता। कितनी खूबसूरत, सेक्सी और हॉट है, और क्या नहीं। मुझे पता है वह अच्छी लड़की है, दयालु है, काफी सेंसिटिव है और मासूम है। उससे बहुत प्यार करता हूँ, पूरी तरीके से उसे पाना चाहता था। पर जो कुछ भी उसने कल मुझे बताया उसके बाद नहीं। उसने इतना सब कुछ झेला था। अगर डेविड उसके बारे में सोचा भी तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। उस आदमी को हमेशा उससे दूर रखूंगा, मेरे पास आकर मेरे साथ रहे, सुरक्षित रह सके। मैं उससे इस बारे में पूछूंगा। उसे सुरक्षित रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं अपने ख्यालों में था जब उसने मुझे धक्का दिया और मुझे अपना पीठ दिखाई। मैं गरजने लगा। मैं भी बाहर निकला, देखा तो वह अंदर जा रही थी। मैंने उसे रोका। कहाँ जा रही हो? बिना खाना खाए? मैं पूछा। मैं चेंज करने जा रही हूँ, वह शर्मा कर कही। तुम इसमें बहुत अच्छी और हॉट लग रही हो, मैं नशीली अंदाज में कहा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, बिल्कुल लाल हो गई थी। हम हंसते हुए ब्रेकफास्ट किए। मैं बहुत ही बेकार जोक्स मारा। उसकी हंसी सुनना चाहता था। वह कितनी खूबसूरत है। वह कमरे में जाने लगी थी। मैंने उसे रोका और उसे चूमने लगा पूरे जुनून के साथ। हम दोनों एक कमरे में आए। ऐसा लग रहा था मैं किसी स्वर्ग में हूँ। उसका बिकिनी खोलने ही वाला था कि उसने मुझे रोका। मैं समझकर वहीं रुक गया। गुस्सा या निराश नहीं था। मैं इंतजार करूंगा जब तक वह तैयार ना हो। आरव, मुझे लगता है हमें यह सब बंद करना चाहिए। यह एक गलती है, प्रोफेशनल बर्ताव करना चाहिए, उसने कहा और उसके शब्द सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और कमरे से बाहर चला गया। कैसे सोच सकती है यह गलती है? उसे दिखाऊंगा कि वह मेरी है और हमारी किस कोई गलती नहीं है। और आइलैंड से जाने से पहले मैं उसे दिखाऊंगा। और अभी मैं खुद पर गुस्सा था। मैंने सोचा था उसे अपना बना लूंगा। एक जंगली इंसान जैसे बर्ताव किया। उसका अतीत बहुत ही बुरा है। मुझे उसे वक्त देना चाहिए था। उससे दूर रहना मुझे सच में दर्द देता है। पर मैं आरव एडम्स हूँ। यह लड़की मेरे साथ क्या कर रही है? सीधे उसके कमरे में पहुंचा। दरवाजा नहीं खटखटाया।
देखा तो अपने दोस्त से बात कर रही थी, अभी इस बिकिनी में थी और मुझे खुद पर काबू करना था। मैं अपना गला साफ किया। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। माफी मांगना चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ, मैं बिना किसी भाव से कहा। वह सीधे मेरे पास चलकर आई। मैं इधर उधर अपनी आंखें रखा, उस पर नहीं। कोई बात नहीं आरब, यह तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने तुम्हारी माफी कबूल की, मुस्कुराहट से कही। कशिश, मैं इससे पहले कि कुछ कहता, मैं दोबारा से उसे चूमना शुरू कर दिया। हानि कशिश की जुबानी, उसके होंठ कितने नरम थे, बिल्कुल स्वर्ग की तरह। मैं पिघलने लगी। मैंने उसे खुद को चूमने दिया। शायद मैं उससे प्यार नहीं करती, पर मैं उसकी ओर अट्रैक्टेड हूँ, जिससे मैं इनकार नहीं कर सकती। मैं अपना हाथ उसके बालों में चलाने लगी और उसके मुंह का स्वाद लेने लगी। मुझे महसूस हुआ उसके हाथ मेरे कमर में थे और उसने मुझे अपने और करीब खींचा। नहीं कशिश, अपने ध्यान से बाहर आओ। इससे पहले कि मैं दूर हटती, वह मुझसे दूर हटा। हम सांस नहीं ले पा रहे थे। उसने अपना माथा मेरे माथे पर रखा। मुझे माफ करना, वह जोर जोर से सांस लेते हुए कहा। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, इसलिए कुछ नहीं कहा। उसे माफ कर दिया। उसके अकेले की गलती नहीं थी, मुझे भी उसकी जरूरत थी। वह अब मेरी चुप्पी को समझ गया। क्या हम बात कर सकते हैं? उसने पूछा और मैंने हाँ में सिर हिलाई। ठीक है, तैयार होकर डाइनिंग रूम में आ जाओ, उसने कहा। अभी लंच का वक्त है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, जल्दी आना, उसने कहा और मेरे गालों को चूमा। इससे पहले कि दरवाजा बंद करता, मैं सांस छोड़ी। मैं क्या कर रही हूँ? मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी और एक टॉवल में बाहर निकली। मेरे पास पहनने लायक कोई भी कपड़ा नहीं था। मैं क्या करूं? यह मदद भी नहीं मिलेगी। बस आरव इकलौता ऑप्शन है। थोड़ा सा दरवाजा खोला और उसे बुलाने लगी। आरव, कोई जवाब नहीं। मैं दोबारा से बुलाई। क्या एक बार ऊपर आ सकते हो? इस बार जोर से कही। एक ही पल में वह मेरे करीब था। क्या हुआ कशिश, तुम्हें चोट लगी है? अगर ऐसा है तो। वह बिदक उठा और मैंने उसको काटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे तुम्हारी एक फेवर चाहिए, मैंने कहा और उसकी आंखें मेरे शरीर में दौड़ने लगी थी। मैं गीली थी, पानी की बूंदें मेरे शरीर से टपक रही थी। हवस की दृष्टि से मुझे देख रहा था। मैं शर्म से गुलाबी हो गई थी। उसकी आंखें मेरे होठों पर टिक गई। नहीं, फिर से नहीं। मैंने अपना गला साफ किया और वह मुझे देखा। तुम्हें क्या चाहिए जान? उसने पूछा। मैं हकलाने लगी। क्या बात है बताओ, उसने कहा। मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए, मैंने कहा और वो कंफ्यूज्ड हो गया। मेरे पास नॉर्मल कपड़े नहीं है, मैं उससे कही और अपने होंठ काटने लगी। हाँ क्यों नहीं, रुको, मैं लेकर आता हूँ, उसने कहा और अपने कमरे में चला गया। काली शर्ट और एक ट्रैक पैंट मुझे दिया और उसकी उंगली मेरे उंगली से हल्का सा टच हुआ, जिससे एक सिहरन सी दौड़ गई। नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, उसने कहा और चला गया। शर्ट तो मुझे आ गया, पर पैंट नहीं आ रहा था। नीचे आ रहा था तो मैंने उसे नहीं पहना। मैं हमारे बीच में सब चीज साफ करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम यहाँ से जाए, उसने कहा जब हम लंच कर रहे थे। क्या हम जा रहे हैं? कब? मैंने पूछा। कल, उसने जवाब दिया। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? वह अपना हाथ मेरे हाथों पर रखते हुए पूछा। कोई बात नहीं, मैंने कहा। सबसे पहले मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ, उसने कहा और मैंने अपना सर हिलाया। कशिश, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। मेरे बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे अंदर क्या हो जाता है, पर मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। चाहता हूँ तुम खुश रहो, जोर जोर से हंसो, बिल्कुल आजाद रहो। तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता। तुम्हें जो इच्छा लगे तुम करो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ। मुझे नहीं पता क्यों, पर हमेशा तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। तुम जितना भी मुझे अपने से दूर धक्का दोगी, मैं तुम्हारे करीब उतना आऊंगा, उसने कहा और मेरे चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा। बताओ हमारा रिश्ता क्या है? मैंने उससे पूछा। तुम जो चाहो। मैं चाहता हूँ हमारे बीच में कुछ रहे, बॉस और असिस्टेंट नहीं। मैं तुम्हें समय देना चाहता हूँ ताकि तुम्हें भी एहसास हो। तुम क्या चाहती हो? हमारे बीच में कैसा रिश्ता हो? वह बयां किया। उसकी आंखों में मुझे कुछ दिख रहा था। प्यार? मुझे नहीं पता। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। फिलहाल मुझे रिश्ते के नाम से डर लगता है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। हम दोस्त रह सकते हैं, मैंने कहा। हम अब भी दोस्त ही हैं, उसने कहा और मैं अपनी आंखों को घुमाने लगी। तुम क्या चाहते हो? हम क्या बने? मैंने उससे पूछा और उसने मुझे अपने गोद में बैठा लिया। उसका सर मेरे गर्दन के पास रखा था। वह मेरे गर्दन को चूम रहा था, चाट रहा था और मैं सिसके लेने लगी। उसने नखड़े की मुस्कान दी। उसके हाथ मेरे खुले हुए थाई के ऊपर थे और मैं बिल्कुल लाल हो गई। उसने मेरे नाक को चुमा। मैं चाहता हूँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो, उसने कहा और मैं सदमे में थी। क्या? मैं दूर हटकर पूछी। उसकी खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। गर्लफ्रेंड बन जाओ और मुझे तुम्हें प्यार करने दो, उसने पूछा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ कशिश। पहली बार तुम्हें देखा था तभी
तुम्हारे प्यार में गिर गया था। मैं तुम्हें कहना चाहता था जब से यहाँ पर आया हूँ। मैं सोचा था आज रात कहूँगा और इंतजार नहीं कर सकता तुम्हें बताने के लिए। जोर जोर से चीख कर तुम्हें यह कहना चाहता हूँ आई लव यू। उसने कहा। मेरा दिल रुक गया। वह मुझसे प्यार करता है, पर क्या मैं प्यार के लिए तैयार हूँ? जरूरी नहीं कि तुम्हारे अंदर भी वही जज्बात हो। उसे चाहता था तुम मेरे जज्बातों को जानो, उसने कहा और मेरे माथे को चूमा। मैंने अपने बाजुओं को उसके गर्दन में मोड़ लिया। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, उसमें सच्चा प्यार था जो मैं देख सकती थी। कशिश तुम अपना वक्त ले सकती हो, मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए। आज रात में जवाब चाहता हूँ, ज्यादा इंतजार मत करवाओ। झुंझलाहट में शायद मैं तुम्हें हासिल कर लूँ, उसने कहा और मेरे होठों को चूमा। मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि मैं क्या करूं। कहानी आरब की जुबानी। मैं बेहद घबराया हुआ हूं कि वह क्या जवाब देगी। ना कर देगी तो क्या करूंगा, पर मुझे पता है मैं उसे अपना बना ही लूंगा। मैं बोन फायर के सामने बैठा हुआ था, घर के बाहर, उसी के बारे में सोच रहा था। उसने मुझे कैसे बदल दिया। अब मुझे किसी और में दिलचस्पी नहीं है। मैं प्लेयर का जिंदगी खत्म करना चाहता हूँ। बस मैं उसे ही चाहता हूँ, उसे अपना बना लूं। मैं तुम्हें घर के अंदर ढूंढ रही थी, उसकी मीठी आवाज सुना। जब उसकी ओर मुड़ा, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं कहा किस बारे में? वह पूछी। कशिश मुझे जवाब चाहिए। मैं इंतजार नहीं कर सकता यह जानने के लिए कि तुम्हारे दिल में क्या है। तो बताओ, मैं उसे देख कर कहा। जब उसके हाथों को पकड़ा। आरब मैं मुझे नहीं पता कैसे कहना चाहिए, उसने कहा। वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, उसका फैसला गलत है। वह मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा, उकसाना भी पड़े वह भी करूंगा। मैं अपने ख्यालों में खो गया। ठीक है, मैं समझ गया, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। नहीं आरब, उसने बीच में काटा। मैं बनना चाहती हूँ। किसने कहा नहीं बनना चाहती? सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, वह ब्लश करते हुए कही और अपने चेहरे को छुपाने लगी। मैंने उस पर हमला किया, उसे हक कर लिया और उसे पर चुंबन की बौछार कर दी। अगर अभी हम खड़े होते तो मैं उसे गोद में उठा लेता और गोल गोल घूमता। उसके बेहद करीब आ गया और धीरे से अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। वह मीठा था, लेकिन फिर इच्छाएं उसमें डाल दी थी। मैं खुद को नहीं रोक सकता, मुझे वह चाहिए। हम रेत में लेटे हुए थे, वह मेरे नीचे थी। उसके शरीर के उभार को महसूस कर सकता था जब मैं अपना हाथ उस पर चला रहा था। मेरी शर्ट पहनी थी, बहुत हॉट लग रही थी। अपना हाथ उसके शर्ट के नीचे डाला और उसके मुलायम त्वचा पर हाथ चलाने लगा। उसने मेरा हाथ दूर किया। आरब रुको, वह सांस लेते हुए कही। मैं उसे देखने लगा। मेरी स्नो वाइट सच में कितनी पवित्र है। क्या हुआ जान? मैंने उससे पूछा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। मैं उसे अपनी गोद में बैठा लिया, उसके बालों में अपने हाथ चलाने लगा। हाँ बोलो। आरब, मैं उसे थोड़ा धीरे ले जाना चाहती हूँ। फिलहाल मैं रिश्ते के बारे में थोड़ी डरी हुई हूँ, पर मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ, उसने कहा। ठीक है, हम इसे धीरे ले जाएंगे। तुम्हें यही चाहिए तो मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, जिससे भी तुम्हें खुशी मिले। तुम्हारी हर बात सुनूंगा। तुम मुझसे कहने से हिचकना मत, मैंने उससे कहा। थैंक यू, वह कही। मैं उसे अंदर लेकर आया। अब हम टीवी देख रहे थे। हम साथ में डांस करने लगे। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। जब मूवी देख रहे थे, बीच में वह सो गई तो मैं उसे उठाकर कमरे में लेकर आया। दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो गए। मैंने उसके माथे को चूमा। सच में मेरे साथ महफूज महसूस करती है। और अगले दिन हम वापस आ गए। पूरे रास्ते मैं अपने चेहरे पर मुस्कान को नहीं रोक पाया जब भी उसे देख रहा था। कहानी कशिश की जुबानी। डेविड, यह डेविड है। यह गुलाब और यह चिट्ठी इस राक्षस ने भेजा है। वह वापस आ गया, पर कैसे? उसे तो जेल में होना चाहिए। मैं ध्यान में से वापस आई जब मेरा फोन बजा। कांपते हुए हाथों से अपना फोन अपने कान पर लगाई। हेलो, मैं कही। क्या यह कशिश जोन्स है? दूसरे शख्स ने पूछा। हाँ, मैं घबराहट के साथ कही। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हरी बोल रहा हूँ। मैं आपको कॉल किया था यह बताने के लिए कि आपके पति जेल से भाग गया है, पर हम उसे जितनी जल्दी हो सके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सावधान रहें। इतना कहते हुए उसने फोन काट दिया और मैं जमीन पर गिरी। अब मैं क्या करूंगी? वह भाग गया, मुझे ले जाएगा, मेरी जिंदगी को नरक बना देगा। नहीं, मुझे वह नहीं चाहिए। आंखों से आंसू टपकने लगे। उठी और सीधे ड्राइव करके ऑफिस पहुंच गई। बिल्डिंग के अंदर आई। क्या होगा अगर आरब इस बारे में पूछे तो उसे क्या जवाब दूंगी? चुपचाप कमरे के अंदर आई। बैठे बैठे इसी बारे में सोच रही थी कि आरव अंदर आया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतनी देर क्यों की? उसने पूछा।
कुछ नहीं, बहुत ट्रैफिक थी, मैंने उसे बताया। उसकी आंखों में नहीं देखना चाहती थी। उसे सच पता चल गया तो? क्या बात है जान? उसने मेरे चिबुक को पकड़कर कहा। कुछ नहीं। इससे पहले कि कुछ कहता पीयूष कमरे के अंदर आया। सर आपकी अभी एक मीटिंग है, सब इंतजार कर रहे हैं, कहकर वह बाहर चला गया। अब मुड़कर मुझे देखा। कशिश मुझे पता है कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, मैं मीटिंग के बाद तुमसे बात करूंगा, कहते हुए मेरे गालों को सहलाया। कुछ नहीं आरब, बस मेरा सर थोड़ा दर्द है, मैं उसे देखकर कही। अपना काम में लग गई थी। मेरे मोबाइल में मैसेज आया, खोलकर देखी तो नौकरी कर रही हो? मैंने कहा था तुम्हें नौकरी नहीं करना है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसी वजह से किया है, पर तुम्हें अब यह बंद करना होगा जब मैं वापस आ गया हूँ। प्यार। मेरी सांसें गले में अटक गई। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। इजाजत के बिना मेरे आंखों में आंसू टपक कर मेरे गाल को भिगा दिया। भगवान प्लीज मेरी मदद करो। फोन लेकर उसे फोन की जो मेरी मदद कर सकती थी, वह उठा नहीं रही थी। फिर से मैसेज आया, किसी को मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ प्यार, तुम अपनी प्यारी साथी सिया को खो दोगी। पहले लगा था वह आरब का नाम लेगा, नहीं उसने सिया का नाम लिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरा इकलौता परिवार है। दिन बीतते गए और उसका मैसेज आता गया, तुमने लंच करी, नौकरी छोड़ रही हो। दिन कैसे बीता, आखिरी मैसेज में मैं और ज्यादा घबरा गई। तुम घर कब वापस आ रही हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वह पहले ही मेरे घर के अंदर था। यह अच्छी बात नहीं है। घर पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, शैतान का चेहरा देखना तक नहीं चाहती। आरब ने कहा था मुझे घर लेकर जाएगा, पर मैं इंतजार नहीं कर सकती। वह व्यस्त है, वह मुझे एक बोझ समझेगा और मैं उसे खोना नहीं चाहती। उसके लिए गिरने लगी हूँ बहुत जोर से। सब कुछ बहुत जल्दी से हो गया, मुलाकात, डेटिंग, फिर उसके लिए गिरना। 2 महीने हो गए हैं, हम आइलैंड से वापस आए हैं, सामान लिया इससे पहले कि आरब आए। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं बाहर निकलने लगी, सुना कोई मेरा नाम लेकर पुकारा। यह आरब है। मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी, जल्दी जल्दी चलने लगी। कशिश तुम दौड़कर कहाँ जा रही हो? उसने कहा। कहीं नहीं। मैं कही, तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही और मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही? वह मुझे अपने बाहों में खींच लिया। क्या हुआ बेबी, तुम काफी स्ट्रेस में लग रही हो, सब ठीक तो है ना? उसने पूछा। काफी फिक्र के साथ मुझे देख रहा था। बस सर में दर्द है, क्या कल बात कर सकते हैं? मैं उसे देख कर कही। क्यों नहीं? उसने कहा। चलो कम से कम गाल में चूमो। उसके गालों को किस की, पर उसने सर घुमाया और मेरे होंठ सीधे उसके होंठों से टकराए। मैं बिदक उठी और पीछे हट गई। कार के पास गई और सीधे यहाँ से सिया के घर जाऊंगी जो 2 घंटे की दूरी पर था। इससे पहले कि वहाँ पहुँच पाती, एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, हम अस्पताल से बात कर रहे हैं, मिस्टर आरब एडम्स का एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम आ सकती हो? उन्होंने कहा और मेरी दुनिया मानो थम गई। आरब का एक्सीडेंट, मेरे मोबाइल में मैसेज आया। उसे किस नहीं करनी चाहिए थी। बेबी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरब मेरे आंसुओं को पोंछते हुए कहा। नहीं, तुम्हारा सर स्टीयरिंग व्हील से टकराया है, देखो खून आ रहा है। तुम्हें पट्टी करी है, कोहनी में चोट आई है, कलाई में भी। तुम कह रहे हो तुम ठीक हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें चोट आई है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो। मैं उसके गालों में अपने हाथ रखते हुए कही। जब उसके गाल को चूमा। रोना बंद करो जान, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, कम से कम मेरी वजह से नहीं, बस थोड़ी बहुत चोट आई है। ऐसा कर रहे हो जैसे मैं मर रहा हूँ, उसने कहा और मैंने उसके कंधे में हल्का सा मारा। अशुभ बातें नहीं करते, तुम्हें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, मैंने उससे कहा। डेविड ने उसे मारने की कोशिश की, दिखाया जैसे कार एक्सीडेंट हुआ है। हिम्मत कैसे की, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे यह बात आरब से करनी चाहिए, पर अभी नहीं, यह सही समय नहीं है। वो बीमार है और मुझे उसकी देखभाल करनी है, उसकी समस्याओं को नहीं बढ़ाना। अच्छा बाबा, मेरी गलती है, अब मुझे डांटना बंद करो, तुम बहुत बुरी माँ हो, उसने कहा। इसके पेरेंट्स का क्या? मैं कभी इससे नहीं पूछा। अरे तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए, मैंने पूछा। उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उसने कुछ नहीं कहा, इधर उधर देखता रहा। आरब, मैंने कहा। वह मर चुके हैं, उसने जवाब दिया जब नीचे देख रहा था। और मैं कराहने लगी, और मुझे इस बारे में मालूम भी नहीं था मैं कितनी बुरी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे माफ करना आरब, मुझे पता नहीं था, मैं एक बेवकूफ। उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रखी। बेवकूफ सिर्फ मैं हूँ, मैंने ही तुम्हें नहीं बताया। 2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, काफी उदासी से बताया।
उसे ऐसे नहीं देख सकती। उसे कसकर हक कर लिया। कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं उसे चूमते हुए कही। डॉक्टर ने जब उसे डिस्चार्ज कर दिया, हम उसके घर पर आ गए। मैंने मदद किया उसके कपड़े बदलने में। जब हम घर के रास्ते आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई हमें देख रहा हो। अभी भी जब मैं आरव की मदद कर रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कोई देख रहा है, पर फिलहाल मुझे उसका ध्यान रखना है। देखा तो आरव मुझे बहुत ही प्यार की दृष्टि से देख रहा था। क्या हुआ, मैं पूछी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे आंखों में देख कर कहा। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं जवाब दी। जानती हूँ मैं उससे प्यार करती हूँ, पर यह सही समय नहीं है। नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं अच्छे से जानता हूँ, पर मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम अपना समय लो इस बात का एहसास करने में, उसने कहा। जब मेरे हाथों को चूमा, अचानक से मुझे डेविड की बात याद आने लगी। वह जबरदस्ती मुझे कहलाता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। यह बात मेरे मुंह से सुनने के लिए वह मुझे मारता था। और यहाँ आरव है जो धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है। वह दोनों एक दूसरे से अलग है। भगवान, मुझे दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए। डेविड आरव के करीब भी नहीं है। क्या हुआ डार्लिंग? वह खड़ा होकर काफी चिंता की दृष्टि से पूछा। नहीं आरव, तुम सो जाओ, मैं कही। मेरे साथ सो, उसने कहा। वादा करता हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, बस तुम्हें पकड़े रहूंगा, उसने कहा। जब मेरे गालों को चूमा, मैं तुरंत राजी हो गई। उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। प्लीज एक किस कर सकता हूँ, उसने पूछा। पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा, प्लीज, वह भीख मांगने लगा। और मैंने अपना सर हिलाया। जब उसने होंठ मेरे होठों पर रख दिए, उस किस में हमारा प्यार था। हम एक दूसरे में ढलने लगे। उसने पूरे मुंह का स्वाद लिया। उसकी जीभ मेरे मुंह के अंदर थी और मेरे शरीर के निचले हिस्से में सुख का एहसास हुआ। मैं किस के बीच में सिसकी ली। उसके बाद वह मेरी गर्दन को चूमने लगा, लेकिन बीच में रुक गया। मैं उसे सवाल की दृष्टि से देखी। मैं खुद पर से काबू खो बैठूंगा इससे आगे गया तो, उसने कहा जब मेरे माथे को चूमा। चलो अब सो जाते हैं। मेरा पीठ उसके सीने में था। उसने मुझे पकड़ लिया। वह जल्दी से सो गया, पर मैं नहीं सो पाई। कुछ नहीं कर सकती, डेविड के बारे में सोचने लगी। मैं उससे छूटकर बाहर आ गई। बालकनी में आई कि उसका मैसेज आया। तुमने यह सही नहीं किया। उसने तुम्हें चूमा, उसने उस चीज को छुआ जो मेरा है, जल्दी ही मरने वाला है, और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे बेबी। प्यार, डेविड। उसे किसके बारे में कैसे पता चला? पूरे समय देख रहा है। मैं आरव को कुछ नहीं होने दे सकती, मैं डेविड को नहीं रोक सकती। अब मैं क्या करूं आरव को बचाने के लिए? ऐसा लगा मेरा दम घुटने जा रहा है। दोबारा से मैसेज पढ़ा और फिर जवाब दिया। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, विश्वास करो। मैंने अपना काम आज छोड़ दिया है, कल से वहां नहीं जाऊंगी। प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना। मेरा मतलब मैं उसकी परवाह नहीं करती, नहीं चाहती तुम किसी मुसीबत में पड़ो। आई लव यू, सचमुच कशिश। और मैंने सेंड बटन दबा दिया। अपना काम नहीं छोड़ा था, पर छोड़ दूंगी। रब की फिक्र करती हूँ तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहती। सबसे बड़ी चीज है, मैं डेविड से नफरत करती हूँ। मोबाइल में मैसेज आया। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ कशिश। कल सुबह तक मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। लव, डेविड। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। मैं डेविड को नहीं देखना चाहती, शैतान को नहीं देखना चाहती। सब ठीक था, वो वापस क्यों आ गया? सब कुछ खराब कर दिया। मैं आरब से प्यार करती हूँ। पता नहीं मैं जो करने जा रही हूँ वो सही है या गलत। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। जल्दी ही सुबह हो गई। मैंने अपने गाल को पोंछा, मेरे आंसुओं से भीगे हुए थे। आरब को उठाना चाहती थी, उसकी दवाई का वक्त हो गया था। एक आखिरी बार देखा। मुझे नहीं पता मैं उसे दोबारा कभी देख पाऊंगी या नहीं। मैंने उसके गाल को चूमा। आई लव यू, मैं बड़बड़ाई। मैं उसे जगाया और उसकी दवाई दी। मैं अपना बैग लेने गई। तुम कहाँ जा रही हो? उसने बेड से उतरते हुए पूछा। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं उसकी आंखों में नहीं देख सकती। जवाब नहीं दिया। कशिश, क्या हुआ? मेरी ओर मुड़कर जवाब दो। मुझे पता है कुछ गलत है, उसने कहा और मुझे अपनी ओर घुमाया। मैंने उसकी आंखों में नहीं देखा। नहीं पता यह कैसे कहना होगा। मैं ऊपर देखी। चोट के साथ कितना हैंडसम लग रहा था। हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। हिम्मत जुटाकर कही, मुझे लगता है यह सब एक गलती है। हमारे बीच में जो कुछ भी है वह एक बहुत बड़ी गलती है। मैं उसकी आंखों में नहीं देख रही थी। मुझे लगा उसका शरीर बिल्कुल कड़क हो गया। जब मैं ऊपर देखी उसकी आंखों में वह नहीं। दोस्तों, वो प्यार है क्या जो कड़े इम्तिहान से न गुजरे? कशिश और आरब के बीच में एक नया विलन डेविड आ गया था। रोमांस, इमोशन, थ्रिलर कहानी इन सब से कल खत्म होने जा रही है। पिछले एपिसोड्स देखने के लिए मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगी। थैंक यू।